महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज डॉक्टर प्रीति चंद्रा इप्स पहुंची। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने किया स्वागत, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। धौलपुर न्यूज। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर डॉक्टर प्रीति चंद्रा इप्स मंगलवार को एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंची। धौलपुर पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा महानिरीक्षक पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर प्रीति चंद्रा को जिले के पुलिस अधिकारियों से परिचय कराया गया। इस दौरान जिले में पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रारंभिक चर्चा की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके पश्चात महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर प्रीति चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार धौलपुर में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की जा रही है। क्राइम मीटिंग में जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराधों की समीक्षा, अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की जा रही है। क्राइम मीटिंग के पश्चात महानिरीक्षक पुलिस लाइन धौलपुर में संपर्क सभा में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से संवाद करेगी। इस दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याओं, सुझावों एवं कार्य संबंधी विषयों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद महानिरीक्षक पुलिस थाना सदर धौलपुर पहुंचकर सीएलजी एवं जनसंपर्क सभा जन सुनवाई में सहभागिता करेगी। इस दौरान सीएलजी सदस्यों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजन से सीधे संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं, सुझावों तथा कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों की जानकारी ली जाएगी। पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय एवं विश्वास को और मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। ए श्रेणी नाकाबंदी में 48 वाहनों के चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर बाड़ी पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। बाड़ी स्थित गुमत चौकी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरड़ एवं थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने कुल 48 वाहनों के चालान किए। इनमें क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर चल रहे 22 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वाले एक चालक, ब्लैक फिल्म लगे 2 वाहनों तथा रिफ्लेक्टर नहीं लगे 2 वाहनों के चालान किए गए। अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश देते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। नाकाबंदी के दौरान एएसआई दीनदयाल, रविंद्र, कांस्टेबल सतीश, ऋषिकेश सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि वे निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। पुलिस का स्पष्ट संदेश, यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने धौलपुर में परखी पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण से चुनावी सुरक्षा तक दिए सख्त निर्देश। धौलपुर न्यूज। भरतपुर रेंज की महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर प्रीति चंद्रा इप्स मंगलवार को एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने उनका स्वागत किया, जहां पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एसपी विकास सांगवान ने आईजी का जिले के पुलिस अधिकारियों से परिचय कराया। कलेक्टरेट सभागार में क्राइम मीटिंग के दौरान आईजी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस मुख्यालय स्तर से संचालित विशेष अभियानों की समीक्षा की।
उन्होंने प्रभावी गश्त एवं निगरानी, वांछित व सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तथा लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए भी पूरी तैयारी रखने को कहा। इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा में आईजी ने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव जाने और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान के निर्देश दिए। पुलिस थाना सदर में सीएलजी जनसंपर्क सभा के दौरान डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने सीएलजी सदस्यों एवं आमजन से कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा को लेकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच निरंतर संवाद एवं विश्वास से बेहतर पुलिसिंग संभव है। आईजी ने एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस के टीम वर्क की सराहना की। इस दौरान एएसपी वैभव शर्मा, एएसपी एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरर, एएसपी त्वरित अनुसंधान प्रकोष्ठ गिरिराज प्रसाद मीणा, सीओ मनिया खलील अहमद, सीओ सैंपऊ मनोहर मीणा, सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार, सीओ सरमथुरा दुलीचंद, साइबर थाना थानाधिकारी ब्रजेश कुमार सहित जिले के सभी थानाधिकारी, उप पुलिस निरीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी जवान मौजूद रहे। संपर्क सभा है, इसको आयोजन करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक तो मेरी आपके ज़िले में जो औपचारिक विजिट है वो पहली औपचारिक विजिट है। पहले मैं एक बार आई हूँ जब सीएम साहब की विजिट हुई उस दिन, लेकिन वहीं से विजिट करा के वापस चली गई थी। तो जिले का जो औपचारिक विजिट है वो आज है, इसलिए ये बनता था कि सीएम यूनिट्स हैं उनको उनके जो कार्य हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं आने वाले समय में भी और इन जनरल भी, उनके बारे में आपने बताया, सबको बताया। हमारा सभी का यही उद्देश्य है और यही ध्येय होना चाहिए कि हमारी जो यूनिट है, ये जैसा आपने बताया कि पिछले महीने भर में भी आप 3-4 बार मिल चुके हैं डिफरेंट फॉर्मेशन से, कभी मेरे साथ, कभी एसपी साहब के साथ, कभी सीएम साहब के साथ एक मीटिंग में, मैम के साथ भी आज एक बार इंटरेक्शन हुआ। इसी प्रकार मैम का इंटरेक्शन बाकी दत्तों में भी होगा, यहाँ भी एक बार जाएंगे, बाड़ी भी जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इन सब का जरूरी ये है कि इंटरफेस बढ़े। धौलपुर के स्कूलों में गुड टच बैड टच की पाठशाला, न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को बताए सुरक्षा और कानूनी अधिकार। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों की पालना में मंगलवार को धौलपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। सचिव रेखा यादव एवं सभी न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अगस्त माह के विषय शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने शरीर और मन की रक्षा करें तथा गुड टच और बैड टच का अंतर समझें के बारे में जानकारी दी। शिविर में बच्चों को पीओसीएसओ एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने समझाया कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, अनुचित स्पर्श, ऑनलाइन शोषण एवं अश्लील सामग्री से जुड़े अपराध कानूनन दंडनीय है। बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, साइबर अपराधों से बचाव और अनजान लोगों से सावधान रहने के लिए भी जागरूक किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें असहज करे, गलत तरीके से छुए, डराए धमकाए या कोई बात छिपाने के लिए कहे तो तुरंत माता पिता, शिक्षक, पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से संपर्क करें। साथ ही नालसा टोल फ्री नंबर 15100 और कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटिका के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नालसा जागृति न्याय जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल योजना 2025 के तहत सशक्त युवा सशक्त भारत विषय पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। बच्चों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति, लैंगिक समानता एवं सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यालयों में लगी कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटिकाओं को भी खोलकर देखा, जिनमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कमलेश्वर महादेव को लगा 56 व्यंजनों का भोग, फूल बंगला झांकी के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बाड़ी न्यूज। सावन मास के तीसरे सोमवार को बाड़ी के शिवालयों में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार कर आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। इसके साथ ही बाबा कमलेश्वर महादेव को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। शाम 8 बजे आरती शुरू होते ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। मंदिर से जुड़े श्रद्धालु एडवोकेट रूप सिंह किएदार ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं एवं युवाओं ने मिलकर शिवलिंग को गुलाब के फूलों से सजाया। इसके बाद भगवान शिव को 56 भोग अर्पित किया गया।
शाम की आरती में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने फूल बंगला झांकी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आरती के बाद भक्तों को भोग प्रसादी वितरित की गई। मनोहर दास मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक। तुलसीवन रोड स्थित मनोहर दास मंदिर में भी सावन सोमवार के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन हुआ। यहां भोले बाबा का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। कामेश स्वर्णकार सहित मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक संपन्न कराया। मंदिर के पुजारी संत कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। ये रहे मौजूद आयोजन में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में छात्रों का शिक्षण भविष्य अधर में। स्वीकृत 29 पदों में से कार्यरत केवल 13 शिक्षिकाएं, केवल 7 के भरोसे हैं सभी छात्राएं। विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक खाली पड़ी रहती है कुछ कक्षाएं। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ली गई जानकारी के अनुसार कुल 323 छात्राएं नामांकन है, जिस विद्यालय में केवल 13 ही चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक कार्यरत हैं, जिनकी संख्या कुल 13 है, जिनमें से भी कुछ अध्यापिकाएं अवकाश भी जाती है। विद्यालय के जाने पर देखा गया कि विद्यालय में केवल 7 शिक्षिका है केवल अध्ययन पढ़ाते हुए मिली, जबकि विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक छात्राएं मौजूद है, जिनके कारण विद्यालय में पढ़ाई तो बाधित होती है, छात्राओं के कोर्स भी पूरे नहीं हो पाते हैं। विद्यालय के अंदर 7 व्याख्याता की जगह है, जिनमें से 6 जगह खाली पड़ी है। वही सेकंड ग्रेड के 4 शिक्षकों की जगह खाली है, एक गणित की, एक संस्कृत, एक सामाजिक ज्ञान, एक सामान्य विज्ञान हिंदी की, 3 अंग्रेजी की, एक राजनीतिक विज्ञान की, एक शारीरिक शिक्षक, एक लाइब्रेरी, एक वाइस प्रिंसिपल की, एक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सीनियर कंप्यूटर आफ्टर ऑपरेटर, एक अंग्रेजी शिक्षक, एक उपरोक्त स्थान खाली पड़े हुए हैं। जबकि विद्यालय के अंदर कल छात्राओं की नामांकन 323 है। कक्षा 9 और 10 में 112 संख्या है, वहीं कक्षा 11 और 12 में 76 छात्रा हैं। शिक्षा सत्र के जुलाई से अगस्त तक 2 माह व्यतीत होने को आए, जबकि विषयवार अध्यापिकाएं गण न होने के कारण छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। राजाखेड़ा की जनता ने छात्राओं के भविष्य को देखते हुए प्रशासन से विद्यालय में शीघ्र ही विषयवार अध्यापिकाओं की नियुक्ति की मांग की है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यदि समय रहते अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई तो राजाखेड़ा की जनता को अग्रिम कार्रवाई एवं आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दुकान में घुसकर टेलर से मारपीट कर लूट, बाइक सवार 2 बदमाश फरार। कपड़ों की सिलाई को लेकर हुआ विवाद, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही निहालगंज थाना पुलिस। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर एक टेलर की दुकान में घुसकर मारपीट और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 युवकों पर टेलर के साथ मारपीट कर दुकान से नकदी लेकर फरार होने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड पर टेलर शाहिद अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक उसकी दुकान पर पहुंचे। दोनों युवकों ने कपड़ों की सिलाई को लेकर शाहिद से बातचीत की। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने टेलर शाहिद के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद आरोपी दुकान में रखी कुछ नकदी लेकर बाइक से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की जांच। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित टेलर से घटना की जानकारी लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार दोनों युवकों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही आरोपियों के संभावित ठिकानों और उनके आने जाने के रास्तों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कट की चपेट में युवक गंभीर, भीड़ देख रुका होमगार्ड। पुलिसकर्मी के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाया। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के ओडेला रोड पर मंगलवार दोपहर एक युवक बिजली के खंभे पर काम करने के दौरान अचानक कट की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया और कट का तेज झटका लगने से जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल कोई आगे नहीं आया। ऐसे समय में वहां से गुजर रहे एक होमगार्ड ने मानवता और तत्परता दिखाते हुए घायल की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया। जानकारी के अनुसार पुरानी सराय निवासी असलम खान पुत्र निसार खान मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे ओडेला रोड पर बिजली के खंभे पर नेट से संबंधित काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक वह कट की चपेट में आ गया।
करंट लगने से असलम गंभीर रूप से झुलस गया और खंभे से नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया गया कि काफी देर तक घायल युवक मौके पर पड़ा रहा और उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई तत्काल आगे नहीं आया। इसी दौरान अपने निजी काम से बाइक पर वहां से गुजर रहे होमगार्ड राजेंद्र सिंह की नजर भीड़ पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी और घायल की गंभीर हालत देखकर तुरंत मदद के लिए आगे आए। राजेंद्र सिंह ने बिना समय गंवाए पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर एक ऑटो रुकवाया और घायल को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद हाउसिंग बोर्ड चौकी से कांस्टेबल अभिषेक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद होमगार्ड राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अभिषेक ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल असलम खान को उठाकर ऑटो में बैठाया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक को उठाकर अस्पताल पहुंचाने के दौरान होमगार्ड राजेंद्र सिंह के हाथ में भी चोट लग गई। इसके बावजूद उन्होंने घायल की मदद करना जारी रखा और उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीड़ के बीच मददगार बने होमगार्ड। घटना में सबसे अहम बात यह रही कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल कोई आगे नहीं आया। ऐसे में होमगार्ड राजेंद्र सिंह ने अपनी ड्यूटी से अलग मानवता का परिचय देते हुए पहल की। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने से लेकर ऑटो की व्यवस्था कराने और घायल को अस्पताल पहुंचाने तक उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। समय रहते होमगार्ड राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अभिषेक की तत्परता के चलते गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और चिकित्सकों द्वारा उसे जयपुर रेफर किया गया है। आज लगभग 3:30 बजे की घटना है। मैं ओडेला रोड पर अपने निजी काम से जा रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति लाइट से झुलसा हुआ पड़ा था और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। मैंने अपनी बाइक रोकी और वह देखा तो वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठी थी। कोई भी व्यक्ति इसको ले जाने के लिए सहमत नहीं था। मैंने साहस के साथ उस लड़के को साइड में रखवाया और कंट्रोल रूम के लिए फ़ोन किया। कंट्रोल रूम की सूचना पर एक कांस्टेबल जो कि ओडेला रोड चौकी पर लगा हुआ तैनात था, वो आया। उसके सहयोग से मैं होमगार्ड से हूँ और वो अभिषेक जो कि ओडेला रोड चौकी से, हम दोनों उसको लेके गए हॉस्पिटल, जाके एडमिट कराया। वहाँ उनके जब तक परिचित भी पहुँच सकते थे और उसको आगरा रेफर कर दिया गया है। उसकी स्थिति फिलहाल ठीक थी, लेकिन 40% के लोगों ने बताया है कि वो झुलस गया है। करौली के स्कूलों में पहुंचा कानून का पाठ, न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को बताए अधिकार और सुरक्षा के उपाय। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे लीगल लिटरेसी एवं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में न्यायिक अधिकारियों एवं विधिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों, कर्तव्यों, बाल सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सरल एवं संवादात्मक तरीके से जानकारी दी। अधिकारियों ने बच्चों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ, स्वयं अपने रक्षक बनो का संदेश देते हुए अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श में अंतर समझाया। विद्यार्थियों को बताया गया कि यदि उनके साथ किसी प्रकार का शोषण या अनुचित व्यवहार होता है तो वे इसकी जानकारी अपने माता पिता, शिक्षकों अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे सकते हैं। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क विधिक सहायता तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर बाल हितैषी एवं सहज वातावरण में आयोजित किए गए, जिससे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिले के करौली, हंडौन, टोडा भीम, सपोटरा, श्री महावीर जी, नदौती एवं मंडरायल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को विधिक एवं बाल सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। पुष्पवर्षा और हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा बसेड़ी धर्म जागरण शिव यात्रा का भव्य स्वागत। बसेड़ी न्यूज।
सनातन हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में धौलपुर जिले में निकाली जा रही 4 दिवसीय धर्म जागरण भगवान भोलेनाथ शिव यात्रा का मंगलवार को बसेड़ी में श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के कस्बे में प्रवेश करते ही जगह जगह श्रद्धालुओं और धर्म प्रेमियों ने पुष्पवर्षा कर संतों एवं यात्रियों का अभिनंदन किया। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयघोष से पूरा कस्बा शिव में नजर आया। शिव यात्रा का शुभारंभ बयाना मोड़ से हुआ। यात्रा भारद्वाज मार्केट, हवेली थोक, मुख्य चौराहा और संस्कृत विद्यालय होते हुए गांधी तिराहे पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने माला एवं पट्टिका पहनाकर यात्रा में शामिल संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। यात्रा में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। यात्रा संयोजक कवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि बसेड़ी में यात्रा के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं और धर्मप्रेमियों में विशेष उत्साह रहा। पूर्व संयोजक नितिन कुशवाहा ने कहा कि धार्मिक यात्राएं सनातन परंपरा और संस्कृति को मजबूत करने के साथ सामाजिक एकता एवं भाईचारे का संदेश देती है। जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने बताया कि धर्म जागरण शिव यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति, धार्मिक चेतना और सामाजिक एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने भव्य स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया। इस दौरान यात्रा से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी मौजूद रहे। बसेड़ी सीएचसी ने बदला ठिकाना, कोटरा के नए भवन में इलाज शुरू, पुरानी बिल्डिंग में जनता क्लिनिक भी चालू। बसेड़ी न्यूज। लंबे समय से प्रतीक्षित बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सोमवार से कोटरा स्थित नए भवन में शिफ्ट होकर विधिवत संचालित हो गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि सारस्वत ने स्टाफ के साथ नए भवन में कार्यभार संभालते हुए मरीजों की जांच एवं उपचार शुरू कर दिया। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि सीएमएचओ के निर्देशानुसार नए भवन में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई है। यहां मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और उपचार व्यवस्था को सुचारू रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इधर बसेड़ी कस्बे की पुरानी अस्पताल बिल्डिंग को भी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है। यहां जनता क्लिनिक शुरू कर दिया गया है, जहां करीब 20 कर्मचारियों का स्टाफ सेवाएं देगा। जनता क्लिनिक में सामान्य बीमारियों के उपचार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे कस्बे के लोगों को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कोटरा नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि सामान्य उपचार के लिए जनता क्लिनिक और गंभीर एवं अधिक उपचार की जरूरत वाले मरीजों के लिए कोटरा स्थित सीएचसी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को बेहतर उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता बताया है। इस व्यवस्था से बसेड़ी कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहने के साथ कोटरा के नए भवन में सीएचसी की चिकित्सा व्यवस्था भी शुरू हो गई है। दमोह झरने पर बड़ा फैसला, 500 मीटर दायरे में पर्यटकों की एंट्री बैन, 30 सितंबर तक रहेगी पाबंदी। विशेष रिपोर्ट धौलपुर न्यूज। बरसात के मौसम में दमोह झरने पर लगातार बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही और डूबने की घटनाओं के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी.टी. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सरमथुरा तहसील एवं उपखंड क्षेत्र में स्थित दमोह झरने और उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों एवं पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार बारिश के दौरान दमोह झरने पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और कई लोग पानी में उतरकर जोखिम उठाते हैं। पूर्व वर्षों में पानी में डूबने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। चेतावनी के बावजूद लोगों के झरने के आसपास पहुंचने से जनहानि एवं गंभीर चोट की आशंका बनी रहती है। आज मध्यरात्रि से लागू होगा आदेश। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध 18 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान दमोह झरने और उसके 500 मीटर के दायरे में आम नागरिकों एवं पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन में नियुक्त कर्मचारी तथा अधिकृत कार्मिकों को अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर आदेश चस्पा करने के साथ ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बारिश के मौसम में दमोह झरने की खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की आवाजाही रोककर संभावित हादसों और जनहानि को टालना है। कोटवास जगर बांध में डूबने से युवक की मौत, सिविल डिफेंस की टीम ने शव को निकाला बाहर, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्यवाही जारी। करौली न्यूज। सूरोट जगर बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने सबको बाहर निकाल लिया। जिला नियंत्रण कक्ष पर सूचना मिली कि जगर बांध में एक युवक लवकुश पुत्र वीरेंद्र गुर्जर निवासी ताजपुर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर जगर बांध पर खेती व पशुओं को चराने के लिए आए हुए थे, जो समाधि स्थल के पास कोटवास में जगर बांध में डूब गया, जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस प्रभारी आशीष जैन को निर्देशित किया गया। सिविल डिफेंस प्रभारी द्वारा मौके पर सिविल डिफेंस टीम के अनुदेशक रामावतार गुर्जर के नेतृत्व में मौके पर टीम को रवाना किया गया, जहां पर टीम की 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद शव को जगर बांध से ढूंढ लिया गया। इधर सूचना पर पहुंचे मई जाप्ते के सूरोट पुलिस थाना अधिकारी सुमेर सिंह व सहायक उप निरीक्षक हरिओम को शव को सिविल डिफेंस की टीम ने सुपुर्द कर दिया। थाना अधिकारी सुमेर सिंह ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंडौन अस्पताल भिजवाया गया है, जहां मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सिविल डिफेंस टीम के जवान अखलाक अहमद, फरमान खान, जल सिंह, महेश सैनी, जीशान खान, रितेश पाल की अहम भूमिका रही।